वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम हाफिज़ हुज़ैफ़ा है और मैंने प्राइमरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ किया कुरान और उसके बाद मैट्रिक किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि हम कितने ही ज़्यादा मुसलमान जो हैं अल्लाह से दूर हो गए हैं, ठीक है। और जब हमारा मकसद अल्लाह को पाना है, जब हमारा मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को मनाना है, ठीक है, इस ज़िंदगी में आने का मकसद ही सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को पाना है, तो फिर हम क्यों अल्लाह से दूर चले गए हैं? क्यों? इसकी क्या वजह है? और सबसे पहली तो बात ये है कि हम अल्लाह का जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि उसने हमें इंसान पैदा किया और वो अल्लाह जो बड़ा ही ज़्यादा मेहरबान नहायत रहम वाला है, वही हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, दाता है, ठीक है। उसके अलावा कोई हमें औलाद देने वाला कोई नहीं, उसके अलावा हमें कोई रिस्क देने वाला कोई नहीं, उसके अलावा हमें कोई सक्सेस देने वाला कोई नहीं, उसके अलावा हमें कोई इज़्ज़त देने वाला कोई नहीं। तो फिर हम क्यों इस टेम्परेरी दुनिया के लिए हमने अपने अल्लाह को छोड़ दिया? किस वजह से छोड़ दिया? किस वजह से हमने ये छोड़ दिया? और वही हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, दाता जो है, वही हम उसके इतने ज़्यादा जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा करें उतना ही कम है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, ठीक है। वो नबी जिसका मुकाम ही बहुत ज़्यादा है और वो नबी जिसने हमें अल्लाह से मिलवाया, वो नबी जिसने हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के सोर्सेस बताए, ठीक है। वो नबी जिसने हमें हुस्न इखलाक सिखाया, वो नबी जिसने हमें अल्लाह के करीब किया, ठीक है। वो नबी जिसने हमें बताया कि अल्लाह नाराज़ हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है। और अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए, अगर अल्लाह नाराज़ है तो हमारी कोई भी सक्सेस जो अगर हम हासिल कर भी लेते हैं वो किसी काम की नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह नाराज़ है हमारा, ठीक है। तो अगर अल्लाह नाराज़ है, ना हम इस दुनिया में कामयाब और ना आखिरत में हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और ना इस दुनिया में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं और ना आखिरत में इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारा अल्लाह कहता है कि वह तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त अता फरमा दूँ, मैं जिसे चाहूँ ज़िल्लत अता फरमा दूँ। तो फिर हमने किस वजह से मैं देखता हूँ स्कूल्स में जो 9th-10th के बॉयज़ हैं, ये जो कॉलेजेस में मेरे क्लास फेलोज या ये जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने छोड़ दिया अल्लाह को, नमाज़ें छोड़ दी। क्यों हमने नमाज़ें छोड़ दी? क्यों हमने अल्लाह के ज़िक्र से मुंह फेर लिया? क्यों हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ जो है वो ख़त्म हो गया? क्यों? क्या वजह से? हमें ये पता ही नहीं। जबकि अल्लाह फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ मेरे ज़िक्र से है। तो फिर हमने क्यों छोड़ दिया अल्लाह को? क्यों दिल का सुकून जो है हम कहते हैं जी किसी दूसरे इंसान से या किसी लड़की से, जीएफ से, जी हम तुमसे दिल का सुकून ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों? किस वजह से? किस वजह से इस तरह कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हमें अल्लाह के करीब आना चाहिए, हमें अल्लाह को मानना चाहिए, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहिए, जो हमारा मकसद है, ठीक है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ये समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये दुनिया टेम्परेरी है, ठीक है।
परमानेंट जो दुनिया, जो परमानेंट हमारी ज़िंदगी है, हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए जो हमारे काम भी आए। ठीक है, तो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।